राहुल गांधी के केस की सुनवाई कर रही गुजरात हाई कोर्ट की जज साहिबा ने अपने आप को अलग कर लिया। जज साहिबा के पास में यह मामला जब पहुंचा और राहुल गांधी के वकील ने कहा कि आप इस मामले को जल्दी से जल्दी सुने, हम ये चाहते हैं, लेकिन जज साहिबा ने वहां पर दो शब्द कहे। उन्होंने कहा कि मेरे सामने नहीं, बस केवल इतना बोला उन्होंने कहा कि मेरे सामने इस केस को मत लेकर के आइए, और अपने आप को अलग कर लिया। ये खबर मैं आपको दिखाऊंगा। ये खबर देखिए आप, जनसत्ता की खबर है। जज गीता गोपी ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, सूरत कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। अब देखिए, ये है जज साहिबा, इनका नाम है गीता गोपी, माननीय जज साहिबा हैं। और जब इनके पास में मामला पहुंचा, मैं आपको आसान भाषा में पूरा मामला समझाता हूं क्या मामला है ये। आपको मालूम है जैसे मोदी सरनेम को लेकर के राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान हुआ, सूरत की कोर्ट ने ऐलान किया और उसके बाद में राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। अब जब सूरत की कोर्ट में राहुल गांधी ने दोबारा से अपील की कि मेरे खिलाफ जो सजा दी गई है 2 साल की सजा, जो मैक्सिमम सजा दी गई है, उस पर आप स्टे लगा दीजिए, उसको रोक दीजिए, आप दोबारा से सुनवाई करिए। ये सारी बातें गुजरात के सूरत कोर्ट के अंदर राहुल गांधी की तरफ से कही गई। लेकिन वहां पर जज साहब जो हैं, जो कभी अमित शाह जी के वकील थे, उन्होंने कहा डिसमिस्ड, बस केवल इतना कहा और केस को खारिज कर दिया, याचिका को खारिज कर दिया। अब उसके बाद में यह हुआ कि सूरत कोर्ट से राहुल गांधी वो पहुंच के गुजरात हाई कोर्ट के अंदर। यही तरीका है, यही प्रोसीजर है। आपको पहले जिस अदालत ने आपको सजा का ऐलान किया, उस अदालत से जो है वो आप गुहार लगाते हैं, उसके बाद में हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट। अब राहुल गांधी जो है, उनकी तरफ से याचिका डाली गई गुजरात हाई कोर्ट के अंदर, और याचिका जो है जज साहब गीता गोपी, इनकी अदालत में लगाई गई। और बुधवार को जो है वो ये याचिका जो है वो सुनने के लिए ये तैयार हो गए थे कोर्ट, ये अदालत, जज जो है गीता गोपी, उनकी अदालत तैयार हो गई थी 25 तारीख को। और उसके बाद में अगले ही दिन 26 तारीख को राहुल गांधी की तरफ से वकील है पंकज चंपानेरी, और इन्होंने कहा कि मैडम, हम चाहते हैं कि राहुल गांधी की जो ये सुनवाई चल रही याचिका है, वो जल्दी इस पर सुनवाई हो, और इसके लिए 29 तारीख की हमें डेट दी जाए, 29 अप्रैल की। और जैसे ये बात हुई, राहुल गांधी की वकील की तरफ से कही गई कि मैडम साहिबा, हम जो है जल्दी चाहते हैं इस पर। जज साहब की तरफ से कहा गया कि आप जो है मेरे सामने इसको मत रखिए, बस इतनी सी बात कही। उसके बाद में वो हट गए, जबकि पहले जो है वो बताया गया था कि आप जो है मैडम, जो जज मैडम, उनकी अदालत के अंदर इस मामले को रखिए। अब इसको लेकर के तरह तरह की बातें हो रही है, तरह तरह की बातें कही जा रही है कि हर कोई जो है वो जज लोया नहीं बनना चाहता है। अब ये मामले को जो है थोड़ा तफसील से समझिए, शांति से, तसल्ली से समझिए। जरा ये हेडलाइन आप देखिए, ये हेडलाइन देखिए आप, इसमें क्या लिखा है। अतीक अहमद के केस में 10 जजों ने खुद को अलग कर लिया था। 11वें न्यायाधीश ने सुनवाई की और मिल गई माफिया को बेल। ये पुरानी खबर है, अभी 28 मार्च को जो है पुरानी खबर जो है वो थी, और उस वक्त में जो है किस तरह से चीजें हुई, कैसे कैसे चीजें हुई, वो सारी बातें बताई जा रही हैं। तो सवाल ये है कि अतीक के केस को लेकर के मीडिया बता रही है कि देखिए, उस समय पर अतीक अहमद का ऐसा बोलबाला था, ऐसा रुतबा था कि जज जो है उसके केस की सुनवाई नहीं करना चाहते थे। अब हो सकता है कि कुछ लोग जो है, जो अंधभक्त हैं, वो भी इस बात को, राहुल गांधी को अतीक अहमद के साथ जोड़ करके देखें कि देखिए, अतीक अहमद जैसे जो है उसके केस में सुनवाई नहीं होती थी, उसके केस में जज अलग हो जाते थे, वैसे ही राहुल गांधी के केस में हो रहा है। बिल्कुल नहीं, थोड़ा मामला है उसी तरह का, लेकिन कुछ अलग है। राहुल गांधी के वकील खुद कह रहे हैं, याचिका लगा करके जज के पास में पहुंच करके, कि हमारे केस की सुनवाई जल्दी करिए, और जज साहब जो है अपने आप को अलग कर रही है। दूसरी तरफ अतीक का केस जो है वो ऐसा था कि अतीक चाहता ही नहीं था कि आगे मामला बढ़े, क्योंकि अगर आगे मामला बढ़ेगा तो फिर तो कुछ न कुछ होगा।
कार्रवाई अगर आगे चलेगी तो कुछ न कुछ तो होगा। यहां पर तो राहुल के वकील खुद जाकर के कह रहे हैं कि जल्दी सुनिए इसको, और 29 अप्रैल की परसों की जो है तारीख मांगी गई थी, लेकिन मना कर दिया गया। अब उसके बाद में राहुल के वकील का जवाब भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो कैसे जो है चीजें हो रही है, और इसीलिए अब जो है वो कहा जा रहा है कि राहुल के केस को वो बाहर उसकी सुनवाई हो, गुजरात से बाहर उसकी सुनवाई हो, क्योंकि गुजरात के अंदर अगर सुनवाई होगी तो फिर सुनवाई किस तरह से होगी, कैसे होगी, वो जो है वो आपके सामने है। अब राहुल के वकील जो हैं पंकज चंपानेरी, इन्होंने बताया है कि अब जो है, पहले हमें कहा गया था कि आप जो है वो जज गीता गोपी जो है उनकी अदालत में ले जाकर के मामले को रखें, और मामला जो है रखने की अनुमति भी मिल गई थी, लेकिन अगले ही दिन जो मना कर दिया गया। अब उसके बाद में अब किसी और जज के सामने जो है इस मामले को रखने के लिए उनकी तरफ से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के सामने जो है नोट भेजा जाएगा कि आप हमें अनुमति दें, हम किसी और जज के सामने इस मामले को रखें। तो उत्तर प्रदेश, ये जो है गुजरात के अंदर ये चल रहा है। राहुल गांधी अब सीधा सा जो है गणित ये है कि राहुल गांधी का अगर केस की सुनवाई जल्दी होती है, हालांकि जितनी जल्दी होनी थी पहले उतनी बहुत जल्दी हुई, कैसे जो है वो 1 महीने के अंदर 1 साल पुराना केस जो बंद था उसको खोल दिया गया, और खोल करके फिर जो है उसमें सारी बातें हुई, सुनवाई हुई, और फटाफट जो है वो सारी तेजी दिखाई गई। लेकिन अब कौन चाहता है, 10 मई को कर्नाटक के अंदर वोटिंग भी होनी है। 29 अप्रैल को जो है वो गुजरात हाईकोर्ट अगर सुनवाई करता तो गुजरात हाईकोर्ट बताता कि हम बरकरार रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट आते, और सुप्रीम कोर्ट भी कहता कि नहीं साहब, हम जो है वो यहां पर जो है इसको डिसमिस करते हैं, या फिर हम इस पर स्टे लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ इस पर होता। लेकिन कौन है जो नहीं चाहता है कि राहुल गांधी का ये मामला जो है वो सुलझ जाए, अटका रहे, और अटका अगर रहेगा और सुनवाई वगैरह नहीं होगी, अगर जज साहब अपने आप को अलग कर लेंगे तो फिर मामला जो है वो सुर्खियों में बना रहेगा, और राहुल गांधी जो है वो ना इधर जा पाएंगे ना उधर जा पाएंगे, मामले की धार जो कम हो जाती है। अब ऐसा मौका है, एक गर्म मौका है, राहुल गांधी के केस को लेकर के सब तरफ जो है वो बातें हो रही हैं, और ऐसे मौके के ऊपर राहुल गांधी अगर जेल चले जाते हैं तो सोचिए फिर कितना बड़ा हंगामा जो है वो राजनीतिक रूप से खड़ा होगा, और कर्नाटक के अंदर उसका कैसा असर होगा, क्योंकि कर्नाटक के कोलार में ही वो भाषण दिया गया था, और कर्नाटक में ही चुनाव है। कौन चाहता है कि कर्नाटक चुनाव से पहले जो है वहां पर राहुल गांधी को लेकर के फैसला ना आए, सोचिए जरा इस बात को। और किसकी हालत कर्नाटक में पतली है, इस बात को भी आप देख रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है वो अपने आप में बहुत सारी बातें कहती हैं, क्योंकि अदालत का मामला है, केस अभी चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो सीधे तौर पर नहीं कही जा सकती, लेकिन लोग अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से इस बात को सोच रहे हैं। बहरहाल आप क्या सोच रहे हैं? बड़ी खबर है, राहुल गांधी के केस में जज ने अपने आप को उससे अलग कर लिया है। लोगों तक इस खबर को पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।